माधवी की मैया ने अगर माधवी को न पढ़ाया होता तो क्या मीरा रानी को इतना कभी रोना पड़ता? 3 साल की लाली थी माधवी, 3 साल की, ब्रज में। उस समय कैसा शासन था यवनों का, शंख नहीं बजा सकते, घंटी नहीं बजा सकते, और क्या कहें, दाढ़ी नहीं बनवा सकते, नाऊ नहीं थे औरंगजेब के काल में। सर कलम कर दिया जाएगा, क्यों? बोला सबको यवन की तरह दाढ़ी बढ़ाना है। भजन करना तो छोड़ दीजिए, भजन करने आज कितना देखो आनंद है, जहां मन वहां चौकी लगा के भजन करो, कोई रोकने वाला नहीं है। उस काल में ये जितने भी भक्ति काल के अवतार हुए भक्तगण लोग, वो सब मुगलों के शासन में हुए, और ऐसी रोक ऐसी पिटाई कोड़े से होती थी, शंख घंटी और नाम लेने से। उस काल में इतनी भक्ति कर गए। आज तो भक्ति के लिए सर्व सुलभ माहौल है, उसके बाद भी हम भक्ति नहीं कर पाते, और हम कहते हैं हमसे भक्ति नहीं हो रहा। मुगलों के शासन काल में जहां सर कलम कर दिए जाते थे राम और कृष्ण के नाम लेने से, घंटी की आवाज होता थी, खानदान को मार दिया जाता, तब वहां ऐसे ऐसे भक्त निकले, ऐसी ऐसी भक्ति जिनकी कथा आज हम पढ़ते हैं। और हमारा सब सुविधा है, घर है, द्वार है, रुपया है, पैसा है, वृंदावन है, और हम कहते हैं हम बड़ा थोड़ा परेशान हैं, थोड़ा अपना काम हो जाए, कुछ काम संवर जाए, फिर भजन ही तो करना है। अरे नालायक, खंजर भोंक देते, मार डालते, मूर्तियों को खंडित कर देते, मंदिरों को गिरा देते, और मंदिर के पुजारियों का क्या हाल करते समझ लो। उस जमाने में तो भक्ति करने वालों ने भक्ति कर ली, भगवान को पा लिया। और सब सुविधा होने के बाद हम कहते हैं ऐसा है कि वैसा है कि हमारे घर में हमारे चाचा ने हमारी चाची को ताई से कहा, और ताई ने हमारी दाई को बुलाया, और वहां ऐसा है कि उनका हमारा जलवा है, वो जलवा से ऐसा है कि वैसा है, हमसे नहीं हो पा रहा है। जरा सोचो, भक्ति का धुन जिसे लग जाए वो कैसी कैसी परिस्थिति में भक्ति करते हैं, और भक्ति ऐसी परिस्थिति में होती है। आज तो कोई रोकने वाला नहीं, कोई गाली देने वाला नहीं, कोई टोकने तुमको, कोई जान मारने वाला नहीं तुम्हारा कि भक्ति करोगे तो 3 साल की लाली माधवी, पिताजी का बचपन में ही देहांत हो गया, और मैया गोद में लेके बस यही सिखाती रहती, लाली हाँ तेरो ब्याह है गयो है। अच्छा, विवाह 3 ही साल में हो गया था उसका, बाल विवाह होता था, गौना बाद में होता था, विवाह हो जाते थे एकदम छोटे छोटे में, तय हो जाता था कि आपका लाला मेरी लाली, जन्म लिया उसी दिन, हाँ विवाह तय हो गया मामला। अब गौना होगा 12 साल में, तो विवाह हो गई। अब लाली बैठी रहती, हाँ तो मैया और क्या है, तो लाली तेरो ब्याह है गयो है। बोला कहां भयो है मैया हमारो ब्याह? अरे तेरो ब्याह भयो है वृंदावन में, गोकुल में। तो वहां कौन रहे? बोला तेरो पति। बोला वहां को नाम का है? बोला सुंदर। अच्छो बहुत सुंदर है। अब छोटी सी लाली का बोले, वो 3 साल की, बहुत सुंदर है का मैया? बोला हाँ बहुत सुंदर है तेरा पति। अविचल नाम के गोप के घर में सुंदर नाम के लाला से और माधवी नाम के लाली का ब्याह भया, और 3 साल से ही गोद में लेके मैया सिखाती। लेकिन लाली एक बात सुन ले। बोला क्या? बोला वाह गोकुल में एक जादूगर पैदा भयो है, बहुत खतरनाक, पढ़ाई रही उसको। नंद के द्वार पे बहुत बड़ा जादूगर आया है, सारी गोपियां पागल हो चुकी हैं, सबका घर द्वार टूट चुका है, पति से किसी का बनता नहीं, लात खाती रहती हैं गोपियां, घर में सास लोग मानती नहीं, कोई कुछ नहीं करता। अरे तो कैसो जादूगर है? बोला काला जादू। काला जादू? बोला हाँ काला है, वो काला है और काला जादू करता है। तो क्या क्या जादू करता है मैया? बोला उसके पास क्या है जादू करने का उपाय? बोला बंसी रखा है, जिस पे बजा दे उसी पे मोहिनी मंत्र मार देता है। मैया ये बंसी कब कब बजावे? बोला 2 टाइम तो बहुत खतरनाक है। बोला कब? एक बार सुबह सुबह जब गैया लेके जावे, वह समय जब बंसी सुन लेवे तो गयो, और संध्या को जब लौट के आवे प्राविशद गीत कीर्ति, वह समय जा बंसी बजावे तो बंसी की शक्ति डबल हो जावे। तो मैया शाम वाली नहीं सुननी? अरे तुम्हें कोई नहीं सुननी, सुबह वाली भी। अच्छो मैया नहीं सुननी। अब मिल जावेगो तो? बोला ढक लियो अपने आप को।
नाना प्रकार से मैया पढ़ाती उसको, और वो पढ़ती रहती। अच्छो मैया अच्छो, फिर का करनो है, वह को नाम का है, अरे बार बार का पूछे नाम का है, तुम्हें का मतलब जादूगर है, अच्छो नाम जादूगर है। तो ऐसा सीखते 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 और श्याम सुंदर के प्रति उसके मन में दुर्भाव उत्पन्न हो गया, भय उत्पन्न हो गया कि चाहे कुछ भी करूं लेकिन उससे मिलना नहीं, उसकी आवाज नहीं सुनना, उसको भी मत देखने देना, स्पर्श मत करने देना, भूल से भी अपने अंग अंग को छुपा के रखना, उंगली भी देख लेगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। ऐसा पढ़ाया मैया ने। और जब सब पढ़ा दिया, क्योंकि मीरा जी के जमाने में मीरा जी ने कैसी भक्ति की आपको पता है ना, छुप के की है क्या? मायरी मैनु गोविंद लीनो मोन मायरी, छुपी छुपी ढकी ढकी ना करो, मैंने करी बजनता ढोल। ढोल बजा के भक्ति करी मीरा जी। मायरी मैंने गोविंद लीनो मेल बजनता ढोल। तमाम राजा वो सब मुगल लोग थे, छुप के नहीं किया। उस जमाने में मेड़ता में, राजस्थान में, जहां इतने घूंघट से 1 इंच घूंघट उठाना मना था, उस समय में स्त्री शरीर पाकर और बहुरानी बनकर, और जहां सारे लोग शत्रु थे, और 1 बार 2 बार नहीं, सैकड़ों बार केवल मारने की धमकी नहीं दी गई, मारने के प्रयत्न किए गए, उसके बाद भी मीरा ने जैसी भक्ति की। अब ये स्त्रियां कहती हैं, लड़कियां कहती हैं, हम लोगों का स्त्री शरीर है कैसे करें? अरे इतने 100 साल पहले उन मुगलों के जमाने में, मुगल तो छोड़ो, घर परिवार के लोग इतने विरोधी, संसार इतना विरोधी, और कई कई बार जबरदस्ती आत्महत्या करवाने पर पड़ गए, कोई प्रतिष्ठा इज्जत लेने पर पड़ जाता, जाके ऐसे कृष्ण बोले ऐसे करे हैं, क्या क्या भाव में भी मेड़ता की रानी ने कैसी भक्ति करी। आज सैकड़ों साल बाद भी हम गा रहे हैं मीरा की गाथा, और हम कहते हैं हमारे पास सुविधा नहीं है, हम कहते हैं भी समाज की स्थिति ठीक नहीं है, हम कहते हैं अभी अच्छा विलज्जता से कोई लाज नहीं रखा मीरा ने। अभी यहां था ना कि लाज नहीं रखे, कोई लाज मैंने सब गंवा दी, लाज नहीं रखा। भक्ति में लाज क्यों रखनी है? जहां लाज रखनी वहां तो रख नहीं रहे। धोती पहनने में लाज आवे, तिलक करने में लाज आवे, और आधे कपड़े पहन के हाथ में हाथ जोड़ के मॉल और बाजार में घूमने में लाज ना आवे। ये लाज का विषय है धोती पहनना, ये लाज का विषय है तिलक करना, ये लाज का विषय है तुलसी पहनना, हरिप्रिया तुलसी को अपनाना, ये लाज है। और जितनी निर्लज्जता हो सकती है वर्तमान संसार में, वो सारे निर्लज्जता हो रहे हैं। चोरी हो रही है, बटमारी हो रही है, छेड़खानी हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। हम ही आकर्षित करते चल रहे हैं, हम बेच रहे हैं शरीरों को, यहां लाज नहीं है। परिवार की मान्यताओं को धूल धूसरित करके बाहर घूम रही हैं बच्चे बच्चियां, तब लाज नहीं है इनके घर को, छुपा रहे हैं। लेकिन कोई तिलक कर ले, कोई तुलसी का माला पहन ले ठाकुर जी का प्रिय, कोई ऐसा ड्रेस पहन ले ठाकुर जी को जो प्रिय हो, धोती, और घंटी बजा के पूजा करने लगे तो लाज आने लगती इनको। उनके घर वालों को लाज आती है, मेरा नाक कटा दिया, नाम डुबा दिया। अरे तेरा नाक है कहां? नकटों, सुर्पनखाओं के बाप दादाओं, तुम्हारे पास नाक कहां है? तुम्हारे घर के संतानों ने मांस, मदिरा, शराब पी के तुम्हारे घरों में तुम्हारी बेटियां आ रही हैं, तुम्हारे बेटे आ रहे हैं, तब तुम्हारे लाज कहां घुसे हुए थे? कहां गया तुम्हारा लाज? और कोई सुंदर धोती पहनकर, सुंदर अंगरखा लेके, सुंदर तिलक लगा के, और भगवान की भक्ति करे, पद गावे सूरदास का, तुलसीदास का, मीरा जी का, तो लाज आता है। और गंदे गंदे शब्दों में इंग्लिश गाना गाए, अश्लील गाने गाए, अश्लील भौंडे गाने बजाए, घर में अश्लीलता से नाचे, अश्लीलता से पब जाए, धूल धूल उड़ा दे, तो इनका घर बड़ा सुंदर है। ये समाज है अंधों का समाज, महाअंधों का। ये महाअंधे सिखा रहे हैं तुमको कि भक्ति बेकार है,
ये कैसा मुंह बना लिया, बाबा जी बन गया क्या? क्या बन जाऊं? गुंडा, बलात्कारी, चोर, बटमार, स्त्री को छेड़ने वाला बन जाऊं, पापकर्मी बन जाऊं, दुष्कर्मी बन जाऊं? महाराज पतन की कोई सीमा है? बताओ। रोज नई नई कहानी पढ़ते होगे। बड़े बड़े अधिकारियों के पास, बड़े बड़े बिजनेसमैन के यहां अपने घर की इज्जत तक को गिरवी रख देते हैं लोग पैसे रुपए के लिए। हमने तो बड़े बड़े जीवन देखे, बड़े बड़े लोग आते जाते रहते, और ये तिलक लगा ले, कोई सुंदर मीरा के जैसा ड्रेस पहन ले, वस्त्र पहन ले, ठाकुर जी को रिझाए, जो हमारी सनातन परंपरा है, कोई माला हाथ में ले ले तुलसी का, कोई हरि का नाम करे, तो इनको लाज आती है। इनके घर में बड़ा गड़बड़ हो गया। ये निर्लजों की बस्ती में रहते हो तुम। ऐसे निर्लजों के साथ रहना ठीक नहीं है, इस जन्म को गंवाना ठीक नहीं है। पूरा आज कंट्री ऑस्ट्रेलिया से, कहां कहां, रसिया से साड़ी पहन पहन के यहां के विदेशी भक्ति कर रही हैं, 4 बजे आके ये कर रही हैं। भारतीय संस्कार में बच्चे को जन्म दिया है और शुरू से उसको तिलक लगा के और धोती पहना के कैसा उसका पालन पोषण कर रही हैं। इन देखो नखोदों को, न इधर के न उधर के, 2 कौड़ी के ये लोग, इनके जन्म का ठिकाना नहीं, मुगलों के वंशज ये दिखा रहे हैं। इनको लाज आ रही है भक्ति करने में, मीरा बनने में इनको लाज आ रहा है। घर की बेटी भक्ति करे तो बड़ा बेइज्जती हो गया, घर की बेटी भाग जाए किसी छोकरे के साथ, बड़ा अच्छा हो गया। स्कूल में नाक कटाए रोज, बड़ा अच्छा हो गया। ऐसे ऐसे वस्त्र पहनने की खुद ही लाज आवे, बड़ा अच्छा हो गया। शराब पी के आ जाए दोस्तों से, आज भर मम्मी आज क्या दोस्तों की पार्टी थी, प्लीज मम्मी पापा को मत बताना। हाँ लेकिन तू वैसे मत कर भाई, पापा तेरे डांटेंगे। तो मम्मी छुपा रही है। ये निर्लजों की टोली पूरी की पूरी निर्लज्जता के पराकाष्ठा को प्राप्त कर चुके हैं लोग, और भक्तों के ऊपर हंस रहे हैं। भक्ति बहुत बुरी चीज है, और हम भी शर्मा रहे हैं। शादी हो रही तो लाख कहने के बाद भी अपने ड्रेस में नहीं है। ये ड्रेस वो ड्रेस वो ड्रेस 2 कौड़ी का पहन के घूम रहे हैं। चली गई बुद्धि उस दिन, खत्म हो गया, समाप्त हो गया उस समय बुद्धि, सारा गीता का ज्ञान समाप्त हो गया। क्यों? रंग गए उन्हीं के रंग में एक दिन के लिए। भारी कौन पड़ा? तुम्हारी भक्ति भारी कौन पड़ा? तुम्हारे संस्कार। तुम क्या दिखाना चाहते हो कि हम तुमसे कम नहीं है आधा कपड़ा पहन के? हम कभी भी तुमसे कम नहीं है, तुम्हारे बाप हैं हम। वो प्रणाम, वो बाहर से जो लोग आ रहे हैं ना, उनका भारतीय, अब छोड़ो परंपराओं के प्रति, लेकिन आपको इसमें लाज आता है। हम ये कपड़ा नहीं पहनेंगे, हम ऐसे नहीं पहनेंगे, हम ऐसे नहीं रहेंगे, हमको ये ऐसा लगता है। वाह कमाल है। तो मीरा रानी उस जमाने में जब घूंघट उठाना मना था तो घुंघरू बांध के नाचती हुई, एक तारा लेके सड़कों पे नाचती थी। बजंता ढोल आओ, घोषणा कर दिया है, रोको। किसको रोकना है? सर कट जाते थे, इतनी सी घूंघट उठ जाती तो। वो जमाना था, घर से तो अलग खतरा और बाहर यवनों का शासन, वो मरवा दें कोई ज्यादा साधु संत बने तो। उसके बाद भी मीरा रानी की कैसी भक्ति, और ऐसी भक्ति क्यों ना हो जीवन में, क्योंकि भक्ति का आधार भूमिका यहां है। 3 साल से सिखाते सिखाते माने, और अंत में जब 10-11 साल की हो गई, बड़ी हो गई, तो एक दिन कहा, बेटी तेरा आज आया है पत्र, क्या तेरा अब गौना होगा, सुंदर आने वाला है तुझे लेने के लिए। अच्छो मां, तो और क्या क्या करना होगा? तो आया, विदाई भई, और जाते जाते रथ में, रथ पालकी जो भी है उसमें जाते जाते मां ने कहा, सब याद है ना? हाँ, श्याम सुंदर जादूगर, शाम वाले बंसी से बहुत बच के रहना है, बहुत खतरनाक है, देखना भी नहीं है और बात भी नहीं करना है। यही सीख दे के भेजी। और इधर संध्या का समय हो चुका है, और उसको भी रथ आने में, जिस रथ पे आ रही है, बैलगाड़ी पे जैसे भी आ रही है, उसका भी संध्या हो गया। और ये संध्या क्या है? गोधुली बेला का। श्याम सुंदर भी अपना गैया लेकर के चले आ रहे हैं। और ये सुंदर
श्याम सुंदर का प्राण सखा है, दोनों बहुत अच्छे सखा हैं। और वो जब चला वहां से तो हजारों असंख्य गैया पीछे बड़े बड़े सिंह लेके चली आ रही हैं, आगे सुंदर सुंदर बछड़े बछड़ियां उछलते हुए पूंछ उठा के, और श्याम सुंदर का मोर का पंख लगाए हुए, सुंदर उनकी ग्रीवा चिबुक, कैसे कैसे क्या उनका वर्णन करे, कानों में कनेर के फूल, कई बार आपको बताया है, सुंदर बैजंती की माला लेकर के, पीतांबर पहन करके, धोती कैसी है, बोला धोती इतनी ऊंची ऊपर ऊपर जितनी अभी तुम लुंगी पहनते हो, उसमें केसरिया पाड़ लगे हुए हैं, और श्याम सुंदर बलराम जी के कंधे पे हाथ दिए हुए, एक हाथ से बलराम श्याम सुंदर के हाथ पे दिए हुए एक कंधे पे, और एक हाथ से श्याम सुंदर मुरली बजाते हुए, अधरों पे लिए हुए, नौ छिद्र हैं, नौ छिद्र से सुंदर बंसी रो करते हुए। इसी बीच में दौड़ के कोई आ जाती छोटी सी बछिया बछड़ू और आकर के श्याम सुंदर को चाटने लगती, तो श्याम सुंदर उसको भर लेते भुजाओं में। कोई गैया आके श्याम सुंदर के चरणों को चाटने लगती, श्याम सुंदर उसको भुजाओं में भर लेते। श्याम सुंदर से बड़ी बड़ी गैया हैं, अभी श्याम सुंदर छोटे से हैं, उतने बड़े हैं नहीं, गैया सब बड़ी बड़ी उसी के बीच घिरे हुए हैं, श्वेत बिंदु हैं, पसीने निकले हुए हैं, और गो खुर से उड़े हुए रज सब जगह लगे हुए हैं, अलकावलियां हिल रही हैं हवाओं में, और दोनों भाई ऐसे, और अजस्र उनके गोप ग्वाल मित्र प्राविशद गीत कीर्ति घेर के जय हो मेरे ब्रजराज की जय हो, मेरे कन्हैया की जय हो करते हुए चले आ रहे हैं। पूछा ये इतना कोलाहल क्यों? सुंदर ने कहा अरे मेरा प्राण सखा। बोला कौन? पत्नी पूछ रही है, कहीं में आ रहे हैं डोली में। बोला मेरा प्राण सखा श्याम सुंदर। और ये बोली हमारी मैया ने तो इतना सिखाया, हमारे घर में विभीषण है, अब हम कैसे बचेंगे, ये तो हमारा पति उसका सखा है। और इतना बोलना बातचीत तो छोड़ा, और श्याम सुंदर की चर्चा करते करते देखो कैसा श्याम सुंदर के सखा का जीवन कैसा है। पहली बार पत्नी आई है, मुख नहीं देख रहा, कोई और बातें नहीं कर रहा, अपने प्राण सखा की चर्चा कर रहा है। हमारा श्याम सुंदर ऐसा, हम लोग एक बार गए थे वहां चराने के लिए गैया, एक बार श्याम सुंदर ने ऐसा किया, मैं उनके बगल में था, सुबल ने ऐसा किया, फिर वैसा किया। और ये बोले कहां फंस गए हम, किसके पास फंस गए, किससे विवाह हो गया, ये न हमारा रूप देखे, न हमको कुछ ये करे, न हमको समझे, ये तो श्याम सुंदर की चर्चा में लग गया, जो पागल से विवाह हो गया मेरा, ऐसा लग रहा है उसको। हर पागलों को लगता है भगवत भक्त से संबंध करने के बाद कि पागल के साथ मेरा संबंध हो गया। वास्तव में पागल वो हैं, पागल क्या, छागल भी हैं, निकृष्ट भी हैं। और दिव्याति दिव्याओं से जैसे ही गोधुली बेला में जैसे बच्चा नहीं कूद जाते, अब बच्चे ही तो थे वो भी, सुंदर जब मित्र है तो कूद पड़ा। अरे बोले कहां जा रहे हो? बोला प्राण सखा को गला लगा के आऊं। दौड़े जाके गैया के बीच से निकल करके श्याम सुंदर देखे, अरे सुंदर तो इतना दिन ते ना आयो, कहां गए हो? अरे दादा तुम्हें पतो ना है का हमारो ब्याह होएगो। अरे हमें ना बतायो, लड़ुआ ना खावायो। तो भाभी कहां है? बोला भाभी ले आयो। अरे भाभी ले आए तो हमें मोहड़ो ना दिखाए, वो मैं दिखाऊंगा, चलो। श्याम सुंदर आ गए, और ये तो जे, अरे सुनो माधवी, श्याम सुंदर मेरा प्राण सखा आया है। इस ब्रज में कोई भी बहू आती है तो पहले श्याम सुंदर का ही दर्शन करती है, श्याम सुंदर उनका दर्शन करते हैं, जरा मुख दिखा दे। और ये उसने तो थोड़ा बहुत जो उंगली उंगली बाहर था उसको भी ऐसे घुसाई कि कुछ देख के जादू टोना न कर दे, एक नख भी देख लिया तो जादू टोना कर देगा। ऐसी हालत में अब सुंदर बार बार कह रही, बावरी तू श्याम सुंदर से क्यों मुंह छुपा रही है, तू एक बार देख तो। अब वो तो मां से रुई मांग के लाई थी कि बात भी ना सुनाई पड़े, कान में रुई ठूस ली, ये कथा है। और ये कथा के भाव से मत सुना करो, जब भी कथा सुना करो, जब मीरा की कथा हो तो मीरा के भाव में बैठा करो, जब माधवी की कथा हो तो माधवी की भाव में बैठा करो, चपंडुक दास होकर मत बैठा करो। जितने जन्मों से चपंडुकई करके आ रहे हो, जो काम क्रोध इत्यादि में जिए हुए हो, उसी आसन पर बैठकर कथा सुनते हो, इसलिए तुम्हें कथा नजर आती है, इसलिए तुमको नजर आता है क्या इसमें, ये पुराण है, कथा चल रही है। एक बार उस दृष्टि से देखो, उस आसन पर बैठकर देखो, नहीं तो मीरा की कथा हो, भक्त की कथा हो और तुम्हें भगवत दर्शन न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। होगा ही, पर हम चपंडुक हैं। बोले ये लज्जा फज्जा जो हम करते आ रहे हैं, हम चपुंडक ही बैठ के, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, उस भाव में डूबकर आंखों में अश्रु लेकर कथा सुनते हैं, मीरा की भाव में सुनते हैं। अच्छा मैं ही माधवी, माधवी की दृष्टि से इस कथा को देखो,
कितने कितने दुख हुए उस माधवी को एक गलत सीख के कारण। और श्याम सुंदर भी कहे, भाभी जरा मोड़ो तो दिखाई दे। अरे मैं श्याम सुंदर हूं, कितना भी बोले। और ये बोला, सुंदर सुंदर बहरी है क्या? अरे बोला नहीं, बहुत बढ़िया सुनती है। बोलो हमें तो लग रही गूंगी भी है, कछु बोले भी नहीं। अरे नहीं, बड़ो मधुर मधुर बोले। बोला हम तो कछु ना बोल रही है। और वो चुपचाप रह गई। कुछ देर तो बोलते रहे। फिर श्याम सुंदर ने कहा, अच्छा तुम वो मोहड़े ना दिखा रही है, अब हमारो मोड़ो तू ना देख पाएगी या जन्म में, और देखेगे भी तो हम तो ही ना देखेंगे। तो इतना उसको सुनाई पड़ गया। बोला अब तक तो ये बहुत हल्के मूड में था, बड़ा गंभीरता से कोई बोला। तो फिर कैसी मूर्ख है, क्यों? बचपन से ही सिखाया गया है। माँ ने क्या सिखाया है? विरुद्ध सिखाया। बढ़िया हुआ, अब नाराज हुआ तो कम से कम बार बार आएगा नहीं, बच गया जान मेरा, अब इसको देख नहीं पाएंगे। ये जो मूड होते हैं ना, मूड है जो होते हैं, उन पर संत अगर नाराज हो जाएं, अगर भगवान के विरुद्ध हो चलने लगे, तो उनको लगता है जान छूटा मूर्खों का, क्योंकि उनको काल की सोटी खानी है ना। जाको प्रभु दारुण दुख दीन्हा, ताकी मति पहले हर दीन्हा। जाको प्रभु दारुण दुख दीन्हा। कहते हैं जिसको प्रारब्ध के अनुसार प्रभु को खूब कष्ट देना होता है ना, उसकी मति पहले हर लेते हैं। लेकिन ऐसे समय में भी अगर सदगुरु से युक्त हो तो अपनी मति तो कुछ काम करती नहीं। मति किसको दे दिया है वो? बोलो। गुरु को दे दिया। तब गुरु से मति छीनेंगे क्या भगवान? उसके पास मति है नहीं, छीनेंगे क्या? तो जाको प्रभु दारुण दुख दीन हो, ताकि मति पहले हर लीन हो। यहां मति है नहीं, लोगे क्या? मति तो गुरु जी के बैंक में जमा कर दिए। तो ठाकुर जी कहते हैं बच गया, बच गया, बच गया, बाल बाल बचा। अब मति रखता तो ठाकुर जी मति को ले लेते। उस सुमति को लेकर के इतना और कुमति भर देंगे कि उसको दुख पे दुख देंगे। तो आज समझ तो आया माधवी को, अरे इतना विरह, श्याम सुंदर की आवाज में बड़ा विरह था, बहुत विरह। रो पड़े, भाभी तू हमें मोहड़ो नाई दिखाई दे रही है, अब या जन्म में हम तो ही ना देखेंगे। अब जब घर आई, भगवान के उस सौंदर्य का क्या वर्णन करें। घर आई तो घर में अब मुंह देखने वाली लोग आती, नई नई बहू का तो आती, लक्ष्मी सी बहू आई है, बड़ी सुंदर आई है, कुछ भेंट ओट दे के और फिर कथा कृष्ण की। वहां तो कुछ है ही नहीं, ब्रज में है क्या कृष्ण कथा? जो आवे, हाँ बहू बहुत सुंदर है, अरे आज छेड़ गयो, यमुना जी पे गए, मरोड़ दी हमने भी हाथ वाको। ये तो बोली भैया एक ये सब पागल, पूरा ब्रज पागल है क्या ये? हम सोचे हमारा ये सुंदर ही पागल है, पति ही। ये सासू तो पागल लगी रही पूरी, सासू पूरी पागल थी श्याम सुंदर के पीछे, एकदम पगली, दिन रात श्याम सुंदर श्याम सुंदर श्याम सुंदर। वो भी आवे तो घर का न पूछे, और तुझे पता है यहाँ श्याम सुंदर, सुंदर उसी के साथ रहता है, श्याम सुंदर। अरे बोला ये सुंदर श्याम सुंदर सुनते सुनते मेरा क्या हो जाएगा। तो उसको लगा कि पूरे ब्रज पे काले जादू वाले का जादू चल चुका है, लेकिन मुझे बचना है, मेरी मैया ने कहा है, नहीं तो मेरी गृहस्थी बर्बाद हो जाएगी। हमको अपना गृहस्थी बचाना है। गृहस्थी बचाने में लगी बेचारी, और लगी रही। तो एक दिन अचानक बैठी हुई है, तो माँ ने कहा, सासू माँ ने, चल तैयार हो जा बहू। बोला कहाँ जावे को? बोला नंद भवन जानो। बोला नंद भवन, शेर के मुंह में? बोला नंद रानी और नंद हमारे राजा हैं, तो वो तो नहीं आएंगे ना। कोई भी बहू आती है तो प्रणाम करने जाते हैं हम वहां पर नंद रानी को। और तू अभी बोल रही ऐसी ना, चल तो बड़ी अच्छी अच्छी साड़ी देती हैं, खूब माखन देती हैं, मिठाई देती हैं, और तुम्हें क्या बताऊं, बड़ा सुंदर खिलौना उनके पास है, एक बार जो देख लिया फिर वो आते ही जाते रहता है। खिलौना माने वो श्याम सुंदर खिलौना है। ब्रज की गोपियों के लिए श्याम सुंदर सुंदर खिलौना है। श्याम सुंदर अलग खिलौना खोजते हैं, मुझे चंद्र खिलौना ले आओ, और गोपियों के लिए यही खिलौना है कि हमारा सबसे बढ़िया गुड्डा यही है। तो बोले तू देखेगी तो फिर दोबारा आ ना पाएगी,
तो गई कैसे भी करके लहंगा फरिया पहन के, और जाके वहां नंदरानी ने देखा, अरे बाबा बहुत सुंदर बहू आई है, बहुत बढ़िया आई है। तो अब वो बताने लगी सासू, ऐसी मूर्खा है कि बीच में ही मिल गए श्याम सुंदर, परिया ने मोड़ो ना दिखायो, पर श्याम सुंदर हैं कहां? और श्याम सुंदर भी बगल में ही थे। बोले मैया, हाँ हमें मनसुखा बुला रहे हो, हम जा रहे हैं। जबकि जसोदा मैया कह रही है कि हम तो बाद में मुंह देखें, पहले कोई भाभी आ जाए तो वही घुस जाए पहले मुंह देखने के लिए, उससे पहले तो कोई मुंह देखता ही नहीं। और आज आई ना यार। और श्याम सुंदर ने कह दिया था तेरा मुंह नहीं देखूंगा, हमें मनसुखा बुला रहे हो, हम जा रहे हैं। ये खुश हो गई कि जान बचा। भगवान भी इसको नहीं देखना चाहते, पर माता पिता की कुछ ऐसी बातें, श्रेष्ठ जनों की कुछ ऐसी बातें, समाज की कुछ ऐसी बातें अगर मन के भीतर घर कर गई तो भगवान का समझाना भी काम नहीं करता। बाकी तो छोड़ दो, दुनिया में कोई नहीं समझा सकता, साक्षात भगवान नहीं समझा पा रहे हैं। अरे पगली, श्याम सुंदर चले गए। अब एक दिन संध्या का समय था, बोला अरे बहू, हाँ अरे जल्दी निकाल, दीपक जला, ये कर, वो कुछ बना, हलवा बना, फूल ला, आरती की थाली। बोला कौन आने वाला है? बोला आज इसी तरफ से श्याम सुंदर आ रहे हैं, सुंदर ने खबर दिया है, आज तो आरती करूंगी। सुंदर आरती करके मौका मिला तो आज श्याम सुंदर के चरण भी धोऊंगी। तो माधवी कहती है, मां मेरी हालत ठीक नहीं, तबीयत ठीक नहीं, मैं जरा सोने जा रही हूं, आज आप कर दियो। और श्याम सुंदर आए और मैया ने और गोपियों ने खूब सुंदर आरती की। हाँ, लाला के चरण छुए, चरण धुलाए और भगवान की। जब वो चली गए, भगवान चले गए, तो मैया निकली और निकल के जिस रास्ते से गए थे भगवान, वहां लोटपोट करने लगी। ये कही तो हमारी सास बिल्कुल पागल है। श्याम सुंदर जिधर से गए हैं, उनके जाने के बाद देखो गोपियां तो उनके संपर्क में आ जाती थी, लेकिन जो कोल, किरात, भीलनियां जो छूती नहीं थी, उनके पास नहीं आती थी। श्याम सुंदर जब गुजर जाते थे उस रास्ते से, तो यहां तक लिखा हुआ है, अपनी कंचुकी खोलकर निर्वस्त्र होकर उस हाक श्याम सुंदर कह के और सारी की सारी भीलनियां लौटती रहती थी कि श्याम सुंदर के चरणों का स्पर्श हमको मिल जाए। इतना प्रीत था वहां पर। ये बोली अरे तो पूरा ब्रज पागल है, ये हम यहां बचे कैसे, समझ ही नहीं आ रहा। यो करते 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 केवल ये बचने का उपाय करती। हर जगह जहां श्याम सुंदर होते वहां श्याम सुंदर के, इसको हटा दे भाई, वहां श्याम सुंदर के, श्याम सुंदर से बचने का प्रयत्न करती सदा। तो ऐसे एक दिन हुआ, सासू ने कहा सुन बढ़िया सब बनाओ ना, सब ये करने हैं। हाँ भैया कल तो इंद्र पूजा है ना। बोला इंद्र पूजा नहीं, अरे पापी आदमी यहां भी सो रहे हो तुम, ऐसो कथा में भी तुझे ही कह रहे हो, तेरा आंख थोड़ा बंद हो रहा है माइक वाले। इंद्र पूजा है ना। बोला अरे इंद्र पूजा गई, क्यों? बोला नंद के लाला ने कह दियो अब गिरिराज जी की पूजा होगी। बोले ये भगवान, ये है कौन छोकरा, ये पागल हो गई है सब यहाँ की, ये खानदानी पूजा है इंद्र की पूजा, ये कह रहे नंद के लाला ने कह दिया तो इंद्र का पूजा नहीं होगा। और तुम किसी मैया को कह दो कि बरगद का पूजा मत करो आज, मानेगी तो? अरे कितना भी मानती हो, हमारी जितने शिष्य शिष्या हैं हम कह दें है यहाँ क्या लगे, जा श्याम सुंदर का पूजा कर। नहीं भैया ये हमारा पुश्तैनी है, खानदानी है, कहीं कुछ गड़बड़ हो गया तो। हाँ, और हमारे नंद नंदन ने एक बार कह दिया, हजारों वर्ष से पूजा चली आ रही इंद्र की। बोला इंद्र का पूजा बंद, अब गिरिराज जी की पूजा होगी। अब सब ब्रजवासी तैयार। हाँ, नंद लाला ने कह दिया उनकी पूजा। अब बना जोरदार, खूब बढ़िया। अब बड़े बड़े गाड़ी छकड़े चले और पूछ रही है मैया हो क्या रहा है। बोला चलो गिरिराज जी। बोला गिरिराज जी जाना पड़ेगा। हाँ। बोला वहां पर पूजा होगी गिरिराज जी की। बोला ये भगवान हमारे पति को सुरक्षित रखना, पता नहीं पागल हो गए हैं सब, लाल पीला साड़ी पहन के अपना घूम घूम के हे माता रानी, हे देवी रानी मनाती चल रही है। बताओ भगवान सामने घूम रहे हैं, कह रहे हैं एक बार देख ले, इसको फुर्सत नहीं देखने को माधवी को। चली बढ़िया, गए वहां पर जाकर के सुंदर पूजा हुआ। अब भगवान ने वहां क्या किया आपको तो पता ही है, स्वयं गिरिराज जी बन गए और लंबा हाथ पसार के जितना आया था गाड़ी छकड़ा पे सब पधार गए भीतर। तो भगवान के मित्रों ने कहा कन्हैया तू तो कहे कि तेरो जो गिरिराज जी है बड़ो दयालु देवता है,
तो दयालु तो कम दिख रहे हो, खावे में बहुत दयालु है। सब खाएगो। इंद्र को तो कम से कम लगाए कि कछु प्रसाद भी बचे। और ये बोला, कन्हैया बोला ऐसे मत बोल, एक बार बढ़िया से जयकारा लगा के देख। तो सारा कितना खाया था, अन्नकूट का कितना था, बड़े बड़े पहाड़ जैसे खा गए थे ठाकुर जी, सब जितना बन के आया था पूरे ब्रजवासियों के पास से। एक बार गिरिराज जी की क्या हुआ, बोला परिक्रमा करो चलो। तो माधवी से पूछी उसके साथ, चलो परिक्रमा करना है। बोला किसका? बोला गिरिराज जी के। ये कौन? बोला बोले ये श्याम सुंदर। बोले हे भगवान, ये पगलवा देगा, ये नहीं जीने देगा ब्रजवासियों को। तो फिर सबने परिक्रमा लगाई। और वो तो गाली देती चल रही थी माधवी, इसके चक्कर में मर गए, बर्बाद हो गए। लेकिन पीछे पीछे श्याम सुंदर आगे आगे। गिरिराज जी की पहली परिक्रमा किसने लगाई? स्वयं श्री जी और श्याम सुंदर ने। बरसाने से राधा रानी आई हैं और ठाकुर जी आई हैं। पहली परिक्रमा किसने दी? हमारे ठाकुर जी ने। ये मौज है, हम लोग देते हैं तो थक जाते हैं। अब किशोरी जी दे रही हैं परिक्रमा। कैसी परिक्रमा देती हैं ये बतावे सुंदर कि आज तो आनंद आया। वो गहबर वन में गए थे गाय चरावे को। फिर क्या हुआ? बोला आज तो श्री जी आई। बोला ये कौन है? माधवी पूछ रही है। बोला सारी दुनिया को मोहने वाला हमारा श्याम सुंदर है और हमारे मोहन को मोहने वाली हमारी श्री जी हैं। तो क्या उनसे भी बड़ी जादूगर है? बोला हाँ। बोला ये क्या जादूगरों की नगरी है क्या? वो काली है कि गोरी? बोला वो गोरी है। अच्छा तो उतनी खतरनाक नहीं होगी, काले जादूगर ज्यादा खतरनाक होते। 3 साल से जो सीख के आई है तो यही सब बोलते रहती है, बुद्धि इसकी ऐसे ही है। श्री जी का वर्णन होता है, सुंदर गिरिराज जी के परिक्रमा लगते हैं। तत्पश्चात एक बार जयकारा लगा तो जितना जितना सामान लाए थे सबने देखा, अद्भुत चमत्कार हुआ। जितना लाए थे उतना डबल सबके बड़े बड़े डलिया में से रखे हुए हैं। अरे अभी तो भोग चला गया था, फिर से आ गया। जितना प्रसाद लाए थे अपने घरों से उससे 2-2 गुना ज्यादा प्रसाद उनके पास मौजूद हो गए। अब तो मनसुखा वगैरह छक के खाए। नहीं 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 कन्हैया, तेरे गिरिराज जी बहुत बढ़िया आदमी है। बोला आदमी है? बोला नहीं भगवान है, बहुत बढ़िया है। देखो डबल दे दियो। मधुमंगल को और क्या चाहिए? मधुमंगल को माल मिले तो कोई देवता को पूज दे, तो जहां देवता मिल जाए उसको खावे को। खूब खाए, जम के आनंद करे। उसके बाद अब दूसरे दिन तो आपको पता ही भागवत में इंद्र को पता चला तो भयंकर उत्पात, हाथी के सूंड जैसा मोटा मोटा बूंद। कैसी वर्षा हो रही थी? हाथी के सूंड की तरह बूंद गिर रहे थे। माथा पे जिसका गिर जा रहा था लगे माथा गया, ऐसी हालत। अचानक पक्के कच्चे घर जैसे थे सब घर में भयंकर तूफान आया। पूरे ब्रज में तहलका मच गया। चारों तरफ लोग भाग रहे हैं, भागो भागो। पकड़ी अपने बहू की, अरे भाग, क्या हुआ? अरे माँ ये क्या हो रहा है, इतना भयंकर तूफान, अरे जल्दी भाग। बोला कहां? बोला गिरिराज जी के नीचे चल, नंदलाल ने बुलाया है। बोला ये क्या हुआ? बोला इंद्र कुपित हो गया। बोला हम तो पहले जान रहे थे ये मरवा डालेगा सबको। हमारी माँ ठीक कहती थी, तुम जादूगरों के चक्कर में पड़ गई हो।